हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। तर्क संग्रह के अंतर्गत द्रव्य प्रकरण चल रहा है और द्रव्यों में आज चतुर्थ द्रव्य हम लोग वायु को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने पृथ्वी, जल, तेज का सामान्य अध्ययन किया था परीक्षा दृष्टि से। आज क्रम है वायु का। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। वायु का लक्षण करते हुए जो ग्रंथकार हैं, तर्क संग्रह के रचयिता हैं अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट महोदय कहते हैं वायु का लक्षण रूप रहितः स्पर्शवान वायु। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणमिति। इसका अर्थ है कि जो रूप से रहित हो तथा स्पर्श वाला हो उसको वायु कहते हैं। रूप एक गुण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रकरण में हमने जब इनका सामान्य नाम का कीर्तन किया था, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, जब इसके पदार्थों का हमने गुण कीर्तन किया था तो वहाँ पर हमें पता चला था कि जो गुण होते हैं वो 24 होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि। ठीक है। उसमें जो सबसे पहला गुण है, मतलब कि 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावाः, सप्त पदार्थाः। 7 पदार्थों में जो द्वितीय पदार्थ है गुण, वह गुण 24 प्रकार का है। उनमें जो पहला गुण है रूप, वह रूप कहाँ कहाँ रहता है? तो रूप पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है और तेज में रहता है। 3 जगह पर रूप रहता है, 3 द्रव्यों में, क्योंकि जो गुण होता है वह द्रव्यों में रहता है। रूप 3 द्रव्यों में रहता है, वायु 3 द्रव्यों से भिन्न है, चौथा द्रव्य है, इसलिए रूप से रहित है। किंतु वायु का स्पर्श होता है, त्वक इंद्रिय के द्वारा वायु का ज्ञान होता है, तो स्पर्श वाला है। रूप रहितत्वे सति, जो रूप से रहित हो और स्पर्श वाला हो उसको वायु कहते हैं। ये वायु का सामान्य लक्षण है। ठीक है। तो अगर सिर्फ बोलेंगे रूप रहितत्वम वायोर लक्षणम तो आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, लक्ष्य में जाते हुए लक्षण यदि अलक्ष्य में चला जाए तो अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाता है। और अगर सिर्फ स्पर्शवत्वम बोलेंगे तो पृथ्वी, जल, तेज में भी लक्षण घट जाएगा। अतः रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर लक्षणम, ऐसा करना पड़ता है। फिर भी काल में लक्षण घटने से, क्योंकि जो भी होता है किसी न किसी काल में होता है, जन्यानाम जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः, इसलिए इसमें हम लोग समवायेन जोड़ देंगे। तो समवायेन रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर लक्षणम। ये वायु के विषय में कुछ सामान्य इन्फॉर्मेशन थी। अब परीक्षा दृष्टि से आपको बताते हैं। परीक्षा दृष्टि से आपको इतना याद रखना है, रूप रहितः स्पर्शवान वायु। ठीक है। जो रूप से रहित हो और स्पर्श वाला हो वह वायु होता है। सा अर्थात वह वायु द्विविधो। अन्नम भट्ट जी इसका विभाजन कर रहे हैं। जिस प्रकार पृथ्वी 2 प्रकार की थी, जल 2 प्रकार के थे, तेज 2 प्रकार का था, उसी प्रकार वायु भी 2 प्रकार की होती है, नित्यो अनित्यश्च। ठीक है। नित्यो वायु अनित्यो वायु इति सरलमेव। फिर कह रहे हैं नित्य वायु कौन है? तो परमाणु रूपः नित्यः परमाणु रूपः। परमाणु रूपो वायुर्नित्यः, जो परमाणु रूप वायु है वह नित्य है। तद भिन्नो द्वैणुकादि ही सर्वोपि वायु अनित्यः। परमाणु रूप से जो भिन्न वायु है, द्वैणुकादि जो वायु है, कार्य रूप जो वायु है वह अनित्य है। ठीक है। तो ये एकदम जैसा कि आपने पृथ्वी का अध्ययन किया, जल का किया, तेज का किया, ठीक वैसा ही था। लक्षण अगर आप समझ जाएंगे, रूप रहित स्पर्शवान वायु, और पृथ्वी, जल, तेज भी 2 प्रकार के हैं नित्य अनित्य के भेद से। नित्य जो है वो परमाणु रूप हैं और अनित्य जो है वो कार्य रूप हैं। अब आगे समझिए, ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं, विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे क्या लक्षण बता रहे हैं इसका? आगे कह रहे हैं सह, मतलब वह वायु। ठीक है। कौन सी वायु? सह मतलब वह वायु। कौन सी वायु?
अनित्य वायु। ठीक है, सह मतलब वह अनित्य वायु, कार्य रूप वायु, द्वैणुक आदि रूपी जो वायु है वह वायु पुनः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वह वायु पुनः 3 प्रकार की होती है शरीर इंद्रिय विषय भेदात। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कार्य रूपा वायु कतिविधः, कार्य रूपी जो वायु है वह कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, कार्य रूपी जो वायु है वह 3 प्रकार की होती है शरीर इंद्रिय विषय के भेद से। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं शारीरो वायु, इंद्रियो वायु और वैश्विको वायु, अथवा परीक्षा में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है वायवीयम शरीरम, वायवीयम इंद्रियम और वायवीयो विषयः। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, तेजस शरीर, वैसे ही वायु शरीर, वायु का इंद्रिय और वायु का विषय। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वायु 3 प्रकार की होती है। ठीक है मित्रों, अब कह रहे हैं आगे बता रहे हैं, अच्छा किसी ने प्रश्न किया भैया वायु का शरीर कभी दिखता तो नहीं है, अगर होता है तो दिखना चाहिए। कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, शरीरम वायु लोके प्रसिद्धम, ये जो वायु का शरीर है, शरीर वायुलोक में प्रसिद्ध है, वायुलोक में होता है। ठीक है, वायवीयम शरीरम वायुलोके। किसी ने प्रश्न किया कि वायु शरीर जो है वायुलोक में होता ही आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप तो वायुलोक गए नहीं हैं, आप देखे नहीं हैं। तो इसके उत्तर देते हुए कहते हैं आगमादिभिर ज्ञायते, वायु का शरीर जो है वायुलोक में रहता है, वायुवीय शरीर वायुलोक में रहता है, ऐसा आगमादि भीर ज्ञायते। देखिए प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, और वो हमारे पास प्रमाण कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो आगमाधिर अर्थात वेद के द्वारा और पुराणों के द्वारा, इतिहास से हमको ज्ञान होता है, पौराणिक कथाओं को हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा शरीरम वायुलोके। तो शब्द प्रमाण यहाँ पर प्रमाण है। ठीक है, तो शरीरम वायुवीयम शरीरम वायुलोके। ठीक है, वायो अधिष्ठात्री देवोपि वायुदेव, वायु के जो अधिष्ठाता देव हैं वो वायुदेव हैं, और उनके लोक को तस्य लोकम वायुलोकम, उनके लोक को वायुलोक कहा जाता है। और तत्रैव वायवीयम शरीरम इत्यर्थः। ठीक है, अथवा ये भी कह सकते हैं वायुलोके विद्यमानम शरीरम वायु संबंधी भवति। ठीक है, तो वायुलोक में विद्यमान जो शरीर होता है वह वायुवीय शरीर होता है। अगर कहें इंद्रिय का परिचय देते हुए कहते हैं इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, स्पर्शान प्रत्यक्ष कारणम स्पर्श ज्ञान जनकम त्वक इंद्रियम वायवीयम। स्पर्श ज्ञान का जो जनक है वो कौन है? त्वक इंद्रिय है। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है स्पर्श ज्ञान जनकम किम इंद्रियम। ठीक है, तो स्पर्श ज्ञान का जो जनक है वह है त्वक इंद्रिय। अगर त्वक इंद्रिय नहीं होगा तो हमें स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि हमको कोई टच करता है, किसी के छूने का हमें ज्ञान किसके द्वारा होता है? त्वक इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है। कभी कभी आप महसूस किए होंगे कि जैसे कि अगर किसी को झुर्री चढ़ जाती है अथवा किसी का कोई अंग विशेष काम नहीं करता तो वहाँ पर स्पर्श जो होता है, किसी का अंग विशेष से संबंधित अगर त्वक इंद्रिय काम नहीं करती है तो उसको टच का एहसास नहीं होता है। ठीक है, उसको आप छुएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, तो मतलब कि उसका वहाँ पर त्वक इंद्रिय जो है वो गड़बड़ है। तो स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, स्पर्श का जो ग्राहक है वह है त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्श को ग्रहण करना, स्पर्श ज्ञान जनक है वो। ठीक है, और वो कहाँ रहती है? सर्व शरीरवर्ती, वह पूरे शरीर में रहती है। ठीक है मित्रों, अब आपने जाना शरीर को, इंद्रिय को, अब हम लोग जानते हैं विषय को। तो विषय इसका बता रहे हैं, वायु का विषय क्या है? तो वायु का विषय का परिचय देते हुए ग्रंथकार अन्नम भट्ट कहते हैं विषयो वृक्षादि कंपन्न हेतु, विषयो वृक्षादि कंपन्न हेतु। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पेड़ इत्यादि होते हैं उसमें कभी आंधी तूफान होता है, तो उसके प्रति जो कारण है, उस तूफान के प्रति, उस आंधी के प्रति, पेड़ के हिलने के प्रति, शाखाओं के हिलने के प्रति, जो पत्ते गिरते हैं पत्तों के गिरने के प्रति, मतलब गिरता तो वो पतन से है, ठीक है, वेग से है, किंतु जो गिराने उसको तोड़ने के प्रति
जो कारण होता है वही क्या है, वायु का विषय होता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक आपने जाना कि रूप रहित जो स्पर्शवान द्रव्य है वह वायु है। वायु दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्य परमाणु रूप वायु होती तथा अनित्य जो है वो कार्य रूप वायु होती है। अनित्य वायु तीन प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। और शरीर किसे कहते हैं, तो वायुवीय लोक में इसका शरीर रहता है। इंद्रिय स्पर्श की ग्राहक त्वक इंद्रिय है और वह पूरे शरीर में रहती है। और विषय क्या है, वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्षादि के कंपन में जो कारण है वो वायु का विषय है। ठीक है मित्रों, अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। शरीरांतः संचारी वायु प्राणः। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर भी तो वायु है। जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी का एक पार्ट विशेष है इसी वायु का, कहते हैं शरीरांतः, शरीर के अंदर, संचारी वायु प्राणः, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, शरीरांतः संचारी वायु प्राणः, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। सा चैको, वह एक है। वह वायु कितनी है, एक है। किंतु उपाधि भेदाद प्राणापानादि संज्ञाम लभते, वह जो वायु है वह एक है। शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु एक ही वायु है, किंतु उपाधि भेदाद प्राणापानादि संज्ञाम लभते। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है अथवा हम कोई व्यक्ति हैं, तो लेकिन हमारा आपका एक नाम है, तो वो आप एक ही हैं, किंतु आप किसी के भतीजे हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के, तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ आपका अलग अलग उपाधि है। ठीक है, तो कोई आपको पंडित जी कहकर बुलाता है, कोई बाबूजी कह के बुलाता है, तो आप तो एक ही हैं, किंतु आपकी अनेक उपाधि है। उसी प्रकार शरीरांतः संचारी वायु प्राणः, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं और वह एक है, किंतु उपाधि भेद से उसको प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान के नाम से जाना जाता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान है, कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्राण किसे कहते हैं, अपान किसे कहते हैं, उदान किसे कहते हैं, व्यान किसे कहते हैं, समानस्य किम लक्षणम, समान वायोः किम लक्षणम, समान वायु का क्या लक्षण है। तो लगे हाथ इसको भी निपटाते चलो। ठीक है, तो हम आपको एक एक का लक्षण बता रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, रट लें। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राणः, देखिए एक वायु है जो हमारे मुख से प्रवेश करती है। ठीक है, मुख नासिकाभ्याम, मुख से प्रवेश करती है और नासिका से प्रवेश करती है। हम मुंह से सांस लेते हैं, नासिका से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कभी मुंह से भी छोड़ना पड़ता है, मुंह से छोड़ते हैं और नाक से भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राणः, मुख और नासिका से निर्गमन और मतलब निकलने वाली तथा प्रवेशनाथ अंदर जाने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। किसे कहते हैं, मुख नासिका निर्गमन प्रवेशनाथ प्राणः, मुख और नासिका से बाहर निकलने वाली तथा अंदर जाने वाली वायु। सरल भाषा में समझें तो जिस वायु से हम सांस लेते हैं उस वायु को हम लोग प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, जिस वायु से हम लोग सांस लेते हैं उस वायु को क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनाथ प्राणः। ठीक है, अब आगे देखिए, अपान किसे कहते हैं, अपान दूसरी वायु है आपकी अपान। ठीक है, वायु तो एक ही, उपाधि भेद से इसके 5 भेद हो गए। अपान किसे कहते हैं, तो जलादेहे अधो नयनाद अपानः, जलादेहे अधो नयनाद अपानः, आपने कुछ खाया, ठीक है, आपने मुख में डाला, मुख में डालने के बाद आप जब उसको दांत से उसको चबाते हैं, उसके बाद जो अंदर निगलने वाली ढकेलने वाली वायु है उस वायु को बोलते हैं अपान वायु। ठीक है, तो जलादेहे, जल आदि, आदि से आप भोजन ले लीजिए। ठीक है, तो जो भी आप खाते पीते हैं उसको अंदर ले जाने वाली वायु जो है वो है अपान वायु। ठीक है, तो प्राण हो गया, अपान हो गया। ठीक है, प्राण अपान।
ठीक है। अब मित्रों तीसरी है आपकी समान वायु। ठीक है, समान वायु को जान लेते हैं। प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान समान। तीसरी वायु का नाम है आपके समान वायु। समान वायु का काम क्या है समझिए। जब आप कुछ खाते हैं, हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, और अभी तेज प्रकरण में हमने पढ़ा था कि पेट के अंदर होती है जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है। अगर मान लो आपने जो भी खाया इकट्ठा हो जाकर उस आग पे गिरेगा तो वो आग बुझ जाएगी, और आग बुझ जाएगी तो शरीर शांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो एक वायु होती है जो इसको एक जगह पर रोक के रखती है जठराग्नि से दूर, और थोड़ा थोड़ा जितना अग्नि को ज़रूरत होती है अग्नि की क्षमता के अनुसार आग के पास ढकेलती रहती है, तो उस वायु को बोलते हैं समान वायु। ठीक है। भुक्त परिणामाय जठरानलस्य समुन्नयनात् समानः। भुक्त परिणामाय मतलब आपने जो खाया उस खाए को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, अर्थात जो हम खाते हैं उसका परिणाम क्या है, रक्त, मज्जा और ये वीर्य जो धातु बनने का कार्य होता है, ये किससे होता है, ये जो हम अन्न खाते हैं उसी से होता है। ये आपके अष्ट धातु बनती हैं, तो उसको परिणाम बोलते हैं। तो उस परिणाम तक पहुंचाने के प्रति एक वायु अंदर काम करते हैं, उसको बोलते हैं समान वायु। ठीक है। भुक्त परिणामाय जठरानलस्य समुन्नयना समानः, ये इसका लक्षण है। इसके बाद आपका नंबर है उदान वायु का। उदान वायु किसे कहते हैं, तो उदान वायु का लक्षण बताते हुए ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनाद उदानः। मित्रों आपने जैसे भोजन किए तो कभी आपको अथवा आपके संबंधी आपके निकट किसी को हुआ होगा उल्टी होती है। ठीक है, कुछ लोग इसको पलटी भी बोलते हैं, बस इत्यादि में यात्रा करते समय कई बार देखने के लिए मिल जाता है। तो जठर जलादेहे अधो नयनाद उदानः। ठीक है, अन्नादेहे ऊर्ध्व नयनाद उदानः, जो नीचे ले जाती है उसको तो अपान बोलते हैं। ठीक है, उसको जला देहे अधो नयनाद अपानः, किंतु अन्ना देहे ऊर्ध्व नयनाद, कभी कभी ऊपर जब उल्टी आती तो एक वायु होती है जो ऊपर को ढकेलती है जिससे उल्टी होती है, तो उसको बोलते हैं उदान वायु। ठीक है, तो अपान और उदान में जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके बाद एक आखिरी वायु है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, समान वायु। ठीक है, तो प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु का क्या लक्षण भैया, समान वायु किसे कहते हैं, तो समान वायु को बताते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, नाड़ी मुखेषु वितन नाद व्यानः। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं तो वो नाड़ियां चिपकी हुई हैं, तो एक वायु है जो आगे आगे चलती है तो उनको खोलती है और पीछे से खून दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उस वायु को बोलते हैं समान वायु। तो मित्रों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी परीक्षा में ये वायु के पंचवायु के भेद पूछा जाता है, प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। हम लोगों ने वायु संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते थे उसको हमने जाना। इस वीडियो में हमने वायु के लक्षण को जाना, उसके भेद को जाना, अनित्य वायु के भेद जाना, शरीर इंद्रिय विषय के क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे, उसके बाद हमने प्राण वायु के 5 भेदों का लक्षण उदाहरण सब समझा। तो आई होप मित्रों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।